शारदा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने प्रोफेसर परमानंद डीन एकेडमिक अफेयर्स और डीन एसएसआईटी शारदा यूनिवर्सिटी के मार्गदर्शन में 30 जनवरी से 4 फरवरी तक 5वें टेक्नोवेशन हैकथॉन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य समाज की समस्याओं के लिए युवा मस्तिष्क से नवीन विचारों की खोज करना है। इसमें 20 से अधिक विशेष सदस्यों द्वारा 124 टीमों का अंतिम मूल्यांकन किया गया। समापन सत्र और पुरस्कार वितरण 4 फरवरी को पीके गुप्ता, कुल अधिपति शारदा विश्वविद्यालय और अध्यक्ष एसजीआई, प्रोफेसर शिवराम खारा, प्रोफेसर परमानंद टेक्नोवेशन हैकाथॉन और मिकी फेडरिजो निदेशक और सीआईओ कॉस्मेटेक की उपस्थिति में किया गया। विजेताओं को 3.5 लाख रुपए वितरित किए गए। 5वें टेक्नोवेशन हैकाथॉन के ओवरऑल हैकाथॉन विजेता शारदा विश्वविद्यालय के छात्रों में से एमडी अजरुद्दीन, ईशा डंगवाल, इशिता अग्रवाल और शाश्वत सिंह रहे। उन्होंने 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता। उन्होंने सुरक्षा और निगरानी के लिए एक ड्रोन डिज़ाइन तैयार किया था, जिसके तहत उन्हें यह पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में और विजेताओं को भी पुरस्कार दिए गए। Congratulations, guys. Smile. All right, so I would like. This is one of the biggest achievement for this as far as country is concerned. इतने यूनिकॉर्न पैदा हुए पिछले 8-10 सालों में जो कभी सोचे नहीं थे। जब पहले मैं बात करता था ये करना है वो करना है तो लोग हंसते थे। अरे when I was thought of starting engineering college, I discussed with my friends and parents, बहुत बड़ी फैसला है, क्या बात है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। But we made it. जब खुल गया तो लोगों को सरप्राइज हुआ, नहीं ऐसा बन सकता है। तो दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव है। All you need a passion, no hard work. I'm sorry, because I take hard work is something you do against your wish. आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आप एनी स्पोर्ट्स यू फॉलो, किसी दोस्त से मिलने जाना, पार्टी करनी है, you don't get tired. But why do you tire when you study, when you work? काम करने के नाम पर बहुत काम करवाते हैं, 18 घंटे 10 घंटे लग गए, इतनी पढ़ाई करवाते हैं। पैशन में आदमी कभी थकता नहीं। And all of you are here, you are all passionate. That's what I told you, you are very special. Because इस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं से एक अंदर से एक आवाज़ होती है कि मुझे कुछ करना है। Doesn't matter your idea fails and it may not be worthy, but at least you start identifying some problems. This is where the career starts. I can only tell you that all of you are a potential to become a great entrepreneur, great success story. Only thing is never lose your goal. Goal set करो, डिसाइड करो, and don't take shortcuts. If you are as long as ethical, देखो भारतीय संस्कृति में जो सबसे बड़ी चीज़ थी है why you are greatest nation in the world. अब आप उठा कर देखिए आज से 100 साल पहले, I have seen my father, I have seen my grandfather, I have seen their friends, all of them are statesmen. जो मुँह से कह दिया, that's the final word. They never deviated from their words. रिश्ता कर दिया, पहले वो कहते थे ना शादी करनी है, जवान दे दिए, उसको निभाया सारी जिंदगी। आज लोग हर पल हर समय अपने फायदे के लिए शॉर्टकट मारते हैं, अपनी कमिटमेंट से डिविएट कर जाते हैं। थिंक अबाउट इट 10 टाइम्स बिफोर यू कमिटमेंट। आपको जो करना सोच के करो, लेकिन जो कमिटमेंट कर लिया उसको ऑनर करना। अगर आप में ऑनेस्टी नहीं है तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये मैं आपके साथ कह सकता हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी में 5वां हैकाथॉन 30 तारीख से शुरू हुआ। 30 और 31 के बाद हमारा फर्स्ट राउंड ख़त्म हुआ और उसमें फ़िल्टरिंग प्रोसेस के बाद
3 और 4 को फिजिकल मोड में 120 टीम आई। उस टीम ने 2 दिन 3 और 4 24 घंटे प्रोग्राम में अपने जितने भी इनोवेशन आइडियाज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटोटाइप्स हैं, डिस्प्ले किए और उनके इवैल्यूएशन के लिए बाहर से हमने इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुलाए। उन्होंने अपना असेसमेंट किया, इवैल्यूएशन किया, उसके बाद सारे बच्चों को मार्क्स दिए। मार्क्स देने के बाद 4 थीम जो हमारे हैकाथॉन की थी, उसमें बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ प्राइज़ दिए। इन चारों थीम के ओवरऑल एक फर्स्ट प्राइज़ था जो 1 लाख रुपए का था। इसके अलावा एक स्कूल का सेगमेंट था जिसमें स्कूल में जो बच्चे पार्टिसिपेट करने आए थे उसमें क्लास 6 से लेके क्लास 11th के बच्चे थे और बच्चों का जो इंतु था बहुत ज़्यादा ऊंचा था, अच्छा था और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। ये टीम जो आपके साथ खड़ी है, ये फर्स्ट प्राइज ये हमारे फर्स्ट प्राइज़ विनर हैं। ओवरऑल जो 1 लाख का प्राइज़ था, बाकी सेगमेंट में 25,000, 10,000, 5,000 के प्राइजेस थे। ओवरऑल इस हैकाथॉन में 3.5 लाख से ज़्यादा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिसमें हम सादा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को, चांसलर सर को, वाइस चांसलर को धन्यवाद बोलना चाहेंगे क्योंकि उनके बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। आपको यहाँ मंच पर सम्मानित किया गया, पहला स्थान मिला है, क्या कहेंगे आप? सर हम ये सब लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हमने 24 घंटे लगा के बहुत मेहनत की है इस चीज़ पे और हम सबको बेहद खुशी है कि हम ये जीत पाए। ये कॉलेज ने हमें इस काबिल समझा। बेसिकली जो हमने डिवाइस बनाया था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए बनाया था। तो बेसिकली जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट फेस करी थी वो महाराष्ट्र के 7 साल के बच्चे की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ दी फायर, ईवी की फायर की वजह से उसकी डेथ हुई थी। हमने उसी को फोकस बना के ईवी की प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने के लिए एक ईवी कवच नाम का डिवाइस बनाया है जो हर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगेगा एंड उसको और ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर करेगा और आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा अगर उसमें आग लगने वाली होगी। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो कम्प्लीटली सेफ हो जाएंगी एंड सिक्योर हो जाएंगी और जैसी प्रॉब्लम्स अभी अब लोग फेस कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। सो हमारा जो मोटिव है टू प्रोवाइड अ स्मार्ट सेफ्टी विद अ मॉडर्न एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन। एक्चुअली बेसिकली ये जो हमने डिवाइस बनाई थी इससे बस रिसर्च पेपर थी। अभी तक इस पे सिर्फ कोई प्रोडक्ट बना नहीं था। जो हम एग्रीकल्चर फील्ड्स में हमने जो करा सर वो अभी तक बना ही नहीं था किसी भी प्रोडक्ट्स। तो हमने वो बनाया था अपने इस पे, तो जजेस को बहुत ज़्यादा पसंद आया जो भी बाहर से आए थे कि अभी तक यूनिक है। और हमने जो है फार्मर्स के लिए लाइक जो वो काम ऐसे अपने हाथों से करते थे जिसको वो 4-4, 5-5 घंटे लगा के करते थे, वो हमने उनके लिए चंद मिनटों का काम बना दिया जिसकी वजह से लाइक हमें ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। लाइक मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। पहले तो मैं यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगी, फिर मेरे स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करूँ। हमने लाइक ये मेरा फ्रेंड है देवे, ये बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। इसके जब भी ये बाहर जाता है घर के अकेले तो इसकी मम्मी को बहुत चिंता रहती है इसकी, क्योंकि ये अपनी बातें सही से किसी को बता नहीं पाता है। फिर अगर ये बाय चांस किडनैप हो जाता है तो ना ये चिल्ला पाता, ना ये कुछ कर पाता, ना ये किसी से मदद मांग पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने एक शू बनाया है जिसमें जीपीएस ट्रैकर और कैमरा इंस्टॉल्ड होगा और ऐसे फीचर ज़्यादातर फ़ोन में या स्मार्ट वॉचेस में होते हैं, तो वो किडनैपर ज़्यादातर केसेस में फेंक ही देते हैं। सो या ही वॉज द मेन इंस्पिरेशन।